नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग आज एक स्टार्ट कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, एक नए विषय के साथ, एक नई संस्थान में, जो कि जीएस हब के नाम से है। जीएस हब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जीएस हब वर्ष 2015 में स्थापित एक संस्थान है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है। और बहुत सारे विषय विशेषज्ञ इस जीएस हब की टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य जीएस हब में मूल रूप से इस बात पर केंद्रित है कि अधिक से अधिक छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को कम से कम एक तरीके से आर्थिक जो है नुकसान या आर्थिक जो है मतलब बोझ डालते हुए उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त जो है वो शिक्षण सामग्री प्रदान करना, खासकर ऐसे छात्रों को जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, एनडीए, सीडीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑफलाइन मोड में ये संस्थान पहले ज़्यादा चलता रहा है, लेकिन बलराम पांडे सर के नेतृत्व में हम लोगों ने इसको जो है ऑनलाइन मोड पर भी स्टार्ट किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें और अपने भविष्य में कुछ बनकर दिखा सके, ये उद्देश्य है। जैसा कि आपको टैगलाइन भी पता है, डिवोटेड टू योर सक्सेस सामने लिखा हुआ है। तो ये संस्थान आपकी आपकी सक्सेस, आपकी सफलता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। और विषय विशेषज्ञों की एक पूरी टीम है, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ मैं भी हूँ। आपके सामने अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ, मेरा नाम है राजीव कुमार सिंह, और मैं आपको इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञान तकनीकी और कुछ और मेंस के विषय, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, या भूगोल के कुछ विषय हैं, भूगोल के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनके बारे में मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। मूल रूप से विज्ञान और तकनीकी मेरा विषय है और मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी विषय के बारे में कोई विषय विशेषज्ञ तभी आपको कोई जानकारी दे सकता है जब वह या तो उस विषय के द्वारा, उस विषय के माध्यम से उसने स्वयं उस परीक्षा की गहन या गंभीर तैयारी करी हो और प्रीवियस ईयर्स में वो उसमें चयनित भी हुआ हो। अंतिम रूप से चयनित न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कम से कम रिटर्न लेवल पे उसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो। तो अगर बात करें अपने बारे में, तो मैं राजीव कुमार सिंह हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से परास्नातक में मैंने जो है परास्नातक किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, और मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है, जो कि वर्ष 2005 का है। और इस विषय में मैंने प्रथम श्रेणी में ये उत्तीर्ण किया हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो विज्ञान के विषयों के लिए काफ़ी नैक में जो काफ़ी एक्रेडिटेड है, और हमारे यहाँ विज्ञान विषयों की बहुत अच्छी पढ़ाई होती रही। तो ये हमारे विषय रहे। इसके बाद मैंने दूरस्थ माध्यम से जो है तमिलनाडु की एक विनायका मिशन यूनिवर्सिटी जो कि सलेम में स्थित है, वहाँ से मैंने एमफिल भी किया हुआ है, और वो एमफिल आपके सामने है। अच्छे नंबरों से मैंने उसको उत्तीर्ण किया हुआ था। और इसको जो है, इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे था। तो उसकी थीसिस जो है वो लिखवाई थी। हम विषय विशेषज्ञ जो थे हमारे यहाँ थीसिस के, वो प्रोफेसर इंदु सक्सेना थी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने इसका थीसिस भी लिखा था, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे था। तो इस तरीके से मैंने विज्ञान के क्षेत्र में एक एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है मेरा, और मैंने विज्ञान तकनीकी विषयों का गंभीर और गहन अध्ययन किया हुआ है। प्रीलिम्स के दौरान भी मैंने शुरुआती अपने, जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, प्रीलिम्स में मैंने जो है रसायन विज्ञान विषय के साथ 2 बार मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा भी उत्तीर्ण करी हुई है। बाद में मैंने अपना विषय परिवर्तित कर दिया था और वो भूगोल हो गया था, ज्योग्राफी उसको ले लिया था बाद में। लेकिन क्योंकि विज्ञान विषय का था, तो प्रारंभिक जो मेरी चॉइस थी मूल रूप से वो केमिस्ट्री ही थी। बाद में ओवरऑल जब सिलेक्शन की बात आती है, तो विज्ञान तकनीकी विषयों के कुछ नुकसान भी होते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने बाद में ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो मैंने उसको लिया था। इसके बाद अगर बात करें कि अगर अगर शैक्षिक क्षेत्र की अगर बात करें, तो शैक्षिक क्षेत्र में ही मैंने कई डिग्री कॉलेजेस में, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, और उसमें मैंने स्नातक और परास्नातक दोनों स्तर की जो है वो कक्षाएं ली हुई हैं। मैंने बीएससी और एमएससी दोनों की क्लासेस जो है वो ली हुई हैं इस दौरान। और कई सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से भी संबद्ध रहा हूँ, जैसे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा संचालित अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग का एक उपक्रम है, उसमें भी मैं जो है इस समय विज्ञान तकनीकी का विषय विशेषज्ञ अध्यापक हूँ।
और संबंधित विषयों को मैं टैकल करता हूँ। मैं एनडीए सीडीएस की जो जनरल साइंसेज हैं उसको भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छा खासा रोल है। और यूपीएससी की परीक्षाओं में जो साइंस टेक जीएस 3 पेपर मेंस का जो प्रमुख एक तरीके से कंपोनेंट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूंट है, उसमें भी मैं मार्गदर्शन देता हूँ। तो कई सारे एग्ज़ाम्स और कई सारे लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो हैं उसमें मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस तक दिया हुआ है, पीएससी का भी और यूपीएससी का भी। तो मेरा ये सब बताने का उद्देश्य आपको ये था कि आप उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लें, आप उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन लें जो कहीं ना कहीं परीक्षा में सफल हुए हैं। और ये मेरा यूपीएससी का एक असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम था, 2006 का था। और इसमें मैंने जो है जो है रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। बाद में मुझे मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मुझे एक जो ट्रेड जिसमें फोर्सेस, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिल रही थी, वो मेरे चॉइस की नहीं थी एट दैट टाइम। दैट इज़ आईटीबीपी और सीआरपीएफ मिल रहा था। मैं सीआईएसएफ के लिए जाना चाहता था, तो उस समय मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करी हुई है तो मेरे पास ऑप्शन था। तो इस कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ऐसे लोगों से ही मार्गदर्शन प्राप्त करें जिन्होंने पूर्ववर्ती समय में आयोग की परीक्षाओं को अच्छी गहन तरीके से, गंभीर तरीके से देखा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है और उनमें सफलता प्राप्त की हुई है। तो मेरी आप लोगों से यही आशा है और हमारी पूरी टीम की यही आशा है कि आप जो हमारा एक ईमानदार प्रयास है जीएस हब कोचिंग में, उसके साथ जुड़ें। और हम आपके आर्थिक हितों का भी ध्यान रखेंगे, हम आपके भविष्य का भी ध्यान रखेंगे और आपके भविष्य के प्रति पूरा समर्पित होकर आने वाली परीक्षाओं के लिए, आयोग की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो पीएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे सीडीएस, एनडीए, आरओ, एआरओ, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो हम आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। आपको हमारे साथ लगातार निरंतर जुड़े रहना है, इसी आशा और इसी कामना के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।